जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, न अनुभव, न समझ, न ही भविष्य की कोई गारंटी। फिर भी वह जीता है, आगे बढ़ता है, फैसले लेता है। असल में जिंदगी का हर एक कदम अपने आप में एक जोखिम है। हम सुबह उठते हैं ये मानकर कि शाम तक सब ठीक रहेगा। हम किसी पर भरोसा करते हैं यह सोचकर कि वो हमें धोखा नहीं देगा। हम मेहनत करते हैं ये उम्मीद लेकर कि उसका फल मिलेगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में कुछ भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यही सच्चाई द आर्ट ऑफ रिस्क हमें समझाने की कोशिश करती है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि जोखिम से कैसे बचा जाए, बल्कि ये सिखाती है कि जोखिम को कैसे समझा जाए, कैसे मापा जाए और कैसे उसे अपने फ़ायदे में बदला जाए। क्योंकि जो इंसान जोखिम से भागता है वह जिंदगी से भी भागता है, और जो इंसान बिना सोचे समझे जोखिम लेता है वह खुद को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। असली कला इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि सुरक्षित रहो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, जो चल रहा है वही सही है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एहसास होता है कि सुरक्षित रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा खतरा कुछ न करना होता है। कई लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह टिके रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बदलाव का डर होता है। वे सोचते हैं कि जो है वही ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वही सुरक्षित रास्ता उन्हें पीछे छोड़ देता है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें बताती है कि जोखिम सिर्फ पैसे या करियर से जुड़ा नहीं होता, जोखिम भावनाओं में भी होता है। किसी से प्यार करना जोखिम है, किसी पर भरोसा करना जोखिम है, अपने सपनों के पीछे जाना जोखिम है। लेकिन इन जोखिमों के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर आपने कभी दिल से कुछ चाहा ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि कहीं टूट न जाए, तो आपने असल में जिंदगी को जिया ही नहीं। किताब ये भी समझाती है कि हमारा दिमाग जोखिम को लेकर हमें अक्सर धोखा देता है। हम छोटे छोटे जोखिमों से डर जाते हैं, लेकिन बड़े जोखिमों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हवाई जहाज़ में बैठने से डरते हैं, जबकि रोज़ सड़क पर चलते हुए कहीं ज़्यादा खतरा होता है। हम नया काम शुरू करने से डरते हैं, लेकिन उस नौकरी में फंसे रहते हैं जो धीरे धीरे हमें अंदर से मार रही होती है। जिंदगी में जोखिम सिर्फ एक फैसला नहीं होता, यह एक मानसिक अवस्था होती है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि अनिश्चितता से भागा नहीं जा सकता, उसी दिन वह अंदर से मजबूत होना शुरू करता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो जोखिम लेते हैं वे बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर जोखिम लेने वाले लोग डरे हुए होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि डर का ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर आप डर के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ेगा। किताब ये भी बताती है कि हम जोखिम को अक्सर बहुत छोटा या बहुत बड़ा मान लेते हैं। हम उसे सही संदर्भ में नहीं देखते। उदाहरण के लिए, कोई इंसान नौकरी छोड़ने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सब गलत हो गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि अगर वह उसी नौकरी में अगले 10 साल रहा तो वह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से कितना खो देगा। यह नुकसान उसे धीरे धीरे होता है, इसलिए वह उसे महसूस नहीं करता। यही सबसे खतरनाक तरह का जोखिम होता है, वह जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से अर्थ निकाल लेता है। किताब कहती है कि कुछ नुकसान अचानक होते हैं और कुछ नुकसान बहुत शांत तरीके से होते हैं। अचानक नुकसान हमें डराता है, लेकिन शांत नुकसान हमें खत्म कर देता है। असल समस्या जोखिम नहीं है, समस्या है हमारी सोच। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है, उसे हर चीज का कंट्रोल चाहिए। लेकिन जिंदगी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं रही और न रहेगी। जो लोग यह बात जल्दी समझ लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वे ये मान लेते हैं कि असफलता संभव है, नुकसान हो सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वे कदम बढ़ाते हैं। किताब ये भी बताती है कि सफल लोग जोखिम से डरते नहीं, बल्कि उसका सम्मान करते हैं।
वे आंख बंद करके छलांग नहीं लगाते। वे पहले हालात को समझते हैं, नुकसान का अंदाज़ा लगाते हैं और यह तय करते हैं कि अगर सब गलत हो गया तो वे उसे संभाल पाएंगे या नहीं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक बहुत अहम बात जो ये किताब सिखाती है वह है असिमेट्रिक रिस्क, यानी ऐसा जोखिम जिसमें नुकसान सीमित हो लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे किसी नए आइडिया पर काम करना, हो सकता है वह फेल हो जाए और आपको समय या थोड़े पैसे का नुकसान हो, लेकिन अगर वह सफल हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। समझदार इंसान ऐसे ही जोखिम खोजता है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह भी सिखाती है कि समाज हमें जोखिम से डरना क्यों सिखाता है, क्योंकि सिस्टम को आज्ञाकारी लोग चाहिए, सवाल पूछने वाले नहीं। स्कूल हमें सही जवाब ढूंढना सिखाता है, गलतियां करना नहीं, जबकि असल दुनिया में ज़्यादातर सही जवाब गलतियों से ही निकलते हैं। जो लोग ये बात नहीं समझते वे हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और अंत में भीड़ में खो जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि जोखिम लेने का मतलब नियम तोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। जब आप ये मान लेते हैं कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, तभी आप सच्चे मायने में जोखिम लेने लायक बनते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं वे कभी भी सही जोखिम नहीं ले पाते। एक बहुत गहरी बात जो यह किताब समझाती है वह यह है कि इंसान को सबसे ज़्यादा डर असफलता से नहीं लगता बल्कि शर्म से लगता है। लोग इसलिए जोखिम नहीं लेते क्योंकि वे समाज के सामने हारते हुए नहीं दिखना चाहते। वे यह नहीं चाहते कि लोग कहें, देखा हमने पहले ही कहा था। यही डर उन्हें अंदर से बांध देता है। किताब ये भी बताती है कि जोखिम और पहचान का गहरा रिश्ता है। जब आप कुछ नया करते हैं तो आपकी पहचान बदलती है, और ज़्यादातर लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। वे वही इंसान बने रहना चाहते हैं जिसे लोग पहले से जानते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना पहचान बदले जिंदगी नहीं बदलती। किताब ये भी समझाती है कि हमें हर जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जोखिम सिर्फ दिखावे के होते हैं जिनमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। समझदारी इसी में है कि हम यह पहचान सकें कि कौन सा जोखिम लेना है और कौन सा छोड़ देना है, क्योंकि हर मौके को पकड़ना समझदारी नहीं होती। डर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार है। डर हमें बचाता भी है और हमें रोकता भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग डर को अपना मालिक बना लेते हैं। वे डर के आधार पर फैसले लेते हैं। वे ये नहीं सोचते कि अगर सब ठीक हो गया तो क्या होगा, वे सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर सब खराब हो गया तो क्या होगा। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि दोनों तरफ देखना ज़रूरी है। किताब यह भी बताती है कि समाज हमें अक्सर गलत तरीके से जोखिम को देखने की ट्रेनिंग देता है। हम उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जो फेल हो गए, लेकिन उन लाखों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने जोखिम लेकर अपनी जिंदगी बदली। हम न्यूज़ में दुर्घटनाएं देखते हैं लेकिन सुरक्षित यात्राओं को नहीं देखते। इससे हमारा दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। एक और गहरी सीख यह है कि जोखिम लेने की क्षमता उम्र, पैसा या इंटेलिजेंस से नहीं आती। ये आती है खुद को समझने से। जब आप जानते हैं कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं, आप किस चीज़ से टूट जाते हैं और किस चीज़ से मजबूत बनते हैं, तभी आप सही जोखिम ले सकते हैं। जो लोग खुद को नहीं जानते वे या तो बिल्कुल जोखिम नहीं लेते या फिर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। किताब ये भी कहती है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं है। असफलता एक शिक्षक है, लेकिन तभी जब आप उससे सीखने को तैयार हों। जो लोग असफलता से भागते हैं वे वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, और जो लोग असफलता को स्वीकार करते हैं वे धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी का कोई भी बड़ा बदलाव बिना जोखिम के नहीं आता। इतिहास के हर महान इंसान ने जोखिम लिया है, लेकिन उन्होंने जोखिम को जुए की तरह नहीं खेला, उन्होंने उसे एक कला की तरह समझा।
आखिर में यह किताब हमें एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात सिखाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप मरने से पहले जिए ही नहीं। अगर आपने अपने डर के कारण अपने सपनों को दबा दिया, अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर दिया, तो आपने खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। जो इंसान जोखिम को समझ जाता है वह जिंदगी को समझ जाता है। वह जान जाता है कि हर दिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन हर दिन जीने लायक हो सकता है। और यही है द आर्ट ऑफ रिस्क, डर के साथ जीना नहीं, बल्कि डर को समझकर आगे बढ़ना।